तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कन्वर्जन ऑफ अ सीरीज़, कि अगर सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, समेशन यू एन आपकी कन्वर्ज कर रही है, तो उसकी जो यू एन एन टर्म होगी वो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 पर जाएगी। बट उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता कि अगर एन टर्म अगर 0 पर जा रही है तो हम कुछ कह नहीं सकते वो सीरीज़ कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज़ द फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। देखो सीरीज़ को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, उसमें से जो पहला टेस्ट आता है डेट इज़ द फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। तो हमें फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट की मदद से हम बता सकते हैं कोई गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो ये टेस्ट हमारा ये कहता है कि अगर सपोज आपके पास दो सीरीज़ दी गई है, समेशन यू एन एंड समेशन वी एन, बी आ पॉजिटिव टर्म सीरीज़, तो पहले तो हमें ये देखना है कि कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होती क्या है। तो सिंपल है, जैसे उसका नाम है पॉजिटिव टर्म सीरीज़, कि कोई सीरीज़ है सपोज समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी यू एन, ये आपकी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होगी अगर उसकी हर एक टर्म पॉजिटिव हो, मतलब कोई भी टर्म आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मीन्स दैट ईच यू एन इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ईच एन। कोई भी आप एन डालोगे u1 u2 u3, इसको मैं एक्सपेंड करूँगा u1 u2 u3 एंड सो ऑन, ये सारे जितने भी यूएस हो गए सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। सिंपल सी बात है। और एक बात और है कि जितने भी हम आगे टेस्ट करने वाले हैं, जैसे फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, आगे लिमिट टेस्ट, फिर कॉची एंड रूट टेस्ट, जितने भी टेस्ट करने वाले हैं सिर्फ एक टेस्ट को छोड़कर जो हम आगे करेंगे लेबनिज़ टेस्ट, उसको छोड़कर जितने भी टेस्ट है वो सारे के सारे आपके पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए ही हैं। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि जो भी हम टेस्ट करेंगे वो सारे के सारे हमारे पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए ही होंगे, कि मतलब कि हर एक टर्म उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए, उसी के लिए ही हम जो होंगे जो टेस्ट है वो सारे उन्हीं टाइप की सीरीज़ के लिए बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। बहुत सिंपल टेस्ट है, हम इस टेस्ट के प्रूफ पर नहीं जाएंगे, हम सीधा इसके क्वेश्चन पर जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टेस्ट सिंपल क्या कहता है, अगर आपके पास दो सीरीज़ दी गई है समेशन यू एन एंड समेशन वी एन, और दोनों के दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होनी चाहिए। आपके पास दो सीरीज़ गिवन है, ठीक है, और वो ये सेटिस्फाई कर रहा है यू एन लेस देन इक्वल टू के टाइम्स वी एन। के कोई फिक्स कॉन्स्टेंट है, के इज़ अ फिक्स्ड नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर है, कि जो इसकी एन टर्म है लेस देन इक्वल टू के टाइम्स वी एन। अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा, अगर समेशन वी एन कन्वर्जेंट है ना, मतलब बड़ी वाली जो है सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट है तो समेशन यू एन भी कन्वर्जेंट होगी। अगर छोटी वाली समेशन यू एन अगर आपकी डाइवर्जेंट है तो बड़ी वाली भी आपकी डाइवर्जेंट होगी। सिंपल है, याद करना भी बहुत कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर बड़ा कन्वर्ज हो रहा है तो उससे छोटा वाला तो वैसे कन्वर्ज होगा ही होगा, और अगर छोटा वाला डाइवर्ज हो रहा है तो बड़ा वाला भी उसका डाइवर्ज होगा ही होगा। तो सिंपल है कि अगर यू एन लेस देन टू के टाइम्स वी एन है, तो अगर समेशन वी एन कन्वर्जेंट है तो समेशन यू एन कन्वर्जेंट होगी, और समेशन यू एन डाइवर्जेंट है तो समेशन वी एन आपकी डाइवर्जेंट होगी। अब देखते हैं इसके बेस पे क्वेश्चंस करने कैसे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये टेस्ट याद होने चाहिए, क्योंकि इस टेस्ट को स्टेट करने को भी आ सकता है एग्जाम में, पहली चीज़। सेकंड चीज़, अगर आपको टेस्ट ही याद नहीं है तो आप टेस्ट अप्लाई कैसे करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको टेस्ट जो है वो याद तो होना ही चाहिए। अब देखते हैं कि इसके बेस पर हमें क्वेश्चंस करने कैसे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको एक ही सीरीज़ गिवन होगी। यहाँ पर ये टेस्ट में कहता है आपके पास अगर दो सीरीज़ है और जो इसको रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट एग्जाम में तो आपको एक ही सीरीज़ गिवन होगी, और ये टेस्ट दो सीरीज़ के लिए, तो दूसरी सीरीज़ आपको खुद से कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी उसको देखकर। तो चलिए अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस। आपको ये सीरीज़ गिवन है, आपको इसकी कन्वर्जन चेक करनी है। तो कन्वर्जन चेक करने के लिए आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपको सीरीज़ एक्सपेंडेड फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में दी जाती है, तो इसको हमें सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम इस फॉर्म में कुछ कह नहीं सकते कि सीरीज़ के बारे में कोई चीज़, मतलब कोई सा टेस्ट लेगा ये हम नहीं बता सकते। तो सबसे पहले तो आपको इसकी जनरल फॉर्म लिखो। तो जनरल फॉर्म क्या होगी, इसका सबसे पहले आपको पैटर्न देखना पड़ेगा, जैसे 1 2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 पावर 4, फिर नेक्स्ट क्या होगी 1/5 पावर 5, फिर नेक्स्ट क्या होगी 1/6 पावर 6। तो इसको क्या कैन वी राइट, समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी 1/n पावर n। और जब भी आप इसकी जनरल फॉर्म लिखो ना, तो क्या करो, इसको ना शुरू के 3 या 4 टर्म को चेक कर लो, क्या ये जो आपने जनरल फॉर्म लिखी है वो सही भी है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपने ये फॉर्म गलत लिख दी, क्योंकि सारा क्वेश्चन आप जनरल फॉर्म से ही करोगे तो सारा का सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं इफ़ आई पुट n इज इक्वल टू 1, तो कितना आएगा यहाँ पे, n को 1 डालूंगा तो 1, n को 2 डालूंगा तो 2 पावर 2, 3 डालूंगा 3 पावर 3, 4 डालूंगा 4 पावर 4 एंड सो ऑन। तो मतलब कि शुरू के 3-4 टर्म अगर आपने चेक कर लो कि आपका वो जो गिवन सीरीज़ है वो बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सीरीज़ दी गई है, हमें इसकी कन्वर्जन चेक करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सीरीज़ आपकी पॉजिटिव है,
मतलब सारी टर्म्स इसकी पॉजिटिव है, तो दिस इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। अब हमें इसमें फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, तो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट के अंदर आपको पता है कि 2 गिवन सीरीज होनी चाहिए। एग्जाम में आपको एक ही सीरीज दी जाएगी, दूसरी सीरीज आपको उसको देखकर बनानी होगी जो ये रिलेशन फॉलो करे। और बेसिकली जब भी आप इसमें दूसरी सीरीज़ बनाओगे तो आप उसको जिमेट्रिक सीरीज़ या पी सीरीज़ इस फॉर्म में ही बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसके बारे में हमें नॉलेज रहती है। जिमेट्रिक सीरीज़ हमें पता है कहाँ पे कन्वर्ज होती है, जब उसका कॉमन रेशियो 0 और 1 के बीच में कन्वर्ज होगी, और अगर उसका कॉमन रेशियो 1 या 1 से बड़ा तो वो डाइवर्ज होगी। और पी सीरीज़ जब पी ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज होगी और पी अगर 0 और 1 के बीच में तो वो डाइवर्ज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये लिख सकते हैं वी नो डैट। अब देखो n की पावर n के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, बट हमें ये पता है कि n पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर n फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 डालूंगा तो कितना आएगा 2 पावर 2 4, और 2 डालूंगा 2 पावर 2 4, 3 डालूंगा कितना आएगा यहाँ पे 3 पावर स्क्वायर, 3 पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर 3, ये कितना होगा 3 9 27 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अब दिस इम्प्लाइज क्या होगा 1, इसका जब रेसिप्रोकल कर दूं तो ये आपका सिंबल चेंज हो जाएगा 1/2 पावर n। ठीक है, 2 पावर n मैंने क्यों लिया उसका भी रीज़न भी आपको पता चल जाएगा। अब ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। अब क्या हो रहा है दिस लेस देन इक्वल टू दिस फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जरूरी नहीं है कि n सारे n के लिए हो, n 1 से ही स्टार्ट हो, n 2 या मतलब फाइनाइट टर्म को हम छोड़ सकते हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, फिर मे बी n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 भी होता तो भी आगे की 2 के पास जितनी भी टर्म्स आएगी सब में ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अब क्या है वी नो डैट दिस लेस देन इक्वल टू दिस होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नाउ इस सीरीज़ के बारे में अगर इसमें मैं समेशन लगा दूँ, इस सीरीज़ के बारे में वी नो कि ये सीरीज़ कैसी है हमारे पास समेशन n 1 to infinity 1/2n। मैंने आपको बताया था कि जिमेट्रिक सीरीज़ में क्या होता है पावर वेरी करती है, जो आपका नंबर होगा वो कांस्टेंट होगा, उसकी पावर को अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे दिस इज अ जिमेट्रिक सीरीज़, दिस इज अ जिमेट्रिक सीरीज़ विथ कॉमन रेशियो कितना होगा इसका 1/2। और वी नो डैट जिमेट्रिक सीरीज़ में जो कॉमन रेशियो होता है अगर वो कॉमन रेशियो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो वो सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट होती है। Therefore, it is convergent. It is convergent. तो ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट क्या कहता है अगर un लेस देन इक्वल k टाइम्स vn है और बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी वाली सीरीज भी आपकी कन्वर्जेंट होगी। तो इस हमारे वाले केस में un इज लेस देन इक्वल टू 1 टाइम्स vn वेयर vn इज ये है, और मुझे ये चीज़ जिमेट्रिक सीरीज है और उसका कॉमन रेशियो 1/2 है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है। सो दिस implies summation 1/n power n is convergent where n is equal to 1 to infinity by first comparison test। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक सीरीज़ गिवन होगी, आपको सबसे पहले तो उसकी जनरल टर्म लिखनी है, उसके बाद चेक करना है क्या वो सीरीज़ आपकी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है कि नहीं है। चलो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ भी है, ये भी है। अब हमें ये रिलेशन पता है क्योंकि यहाँ n पावर n था, वी नोटेड n पावर n ग्रेटर देन 2 पावर n। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, हमें यही चीज़ लगाना है। ये जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी इनक्वालिटी लग सकती है, बट दैट इज़ अ वेरी जनरल थिंग। क्योंकि मुझे ये सीरीज़ लगाने के लिए 2 सीरीज़ चाहिए, दूसरी सीरीज़ आप कंस्ट्रक्ट करोगे और दूसरी सीरीज़ जो भी कंस्ट्रक्ट करोगे समेशन वी एन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है। तो हमें जिमेट्रिक सीरीज़ और पी सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है इसके बारे में हमें पता रहता है कि ये सीरीज़ कन्वर्ज हो रही है डाइवर्ज हो रही है। तो इसको देखकर जो हम नई सीरीज़ जो बनाएंगे वो हम जिमेट्रिक सीरीज़ या पी सीरीज़ की फॉर्म में ही बनाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमने ये लिखा फिर ये लिखा, ये जिमेट्रिक सीरीज़ बन ही रही थी तो उसके बारे में पता है तो हमने यहाँ पर भी कन्वर्ज कर दिया। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं तो उससे हमें और क्लैरिटी मिली। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट द कन्वर्जन ऑफ दिस सीरीज़। ये e पावर माइनस एन स्क्वायर, तो इसको अगर थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो क्या सी सीरीज़ बनेगी हमारी e-1 प्लस e-2 स्क्वायर प्लस e-3 स्क्वायर प्लस e-4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हमारी सीरीज़ बन रही है। तो ये तो हमें पहले से जनरल टर्म में तो दी ही हुई है, हमें इसकी कन्वर्जन चेक करनी है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। तो नाउ वी यूज़ द फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट टू सोल्व दिस सीरीज़। ओके, तो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में हमें पता है कि हमारे पास 2 सीरीज़ होनी चाहिए,
और दोनों के दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। एक सीरीज़ तो गिवन है, इसको देखकर हमें दूसरी सीरीज़ बनानी है। तो उससे पहले हमें जो e पावर माइनस एन स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ किया हुआ है, तो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ बेसिक बिहेवियर पता होना चाहिए। ई एक्स का जो बेसिक बिहेवियर है वो कैसा होता है, इसका ग्राफ आपका इस फॉर्म में बनेगा। दिस इज़ ई एक्स। ई 0 पर तो 1 होता है और ई एक्स आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स के लिए। सेकेंड, ई एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होता है एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ई एक्स आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और ई एक्स जो होगा टेंस टू 0 होगा एज एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। मीन्स ग्राफ में जब हम 0 की तरफ अप्रोच करेंगे तो ई एक्स जो होगा एक्स को जब हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे तो ई एक्स जो होगा आपका 0 की तरफ जाएगा। तो ये आपकी बेसिक इनक्वालिटी है। इसके अलावा एक और बेसिक इनक्वालिटी होती है, वी नो डैट ई एक्स इज़ ग्रेटर दैन एक्स फॉर एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0। जब x आपका ग्रेटर दैन 0, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो तेज़ी से ग्रो करता है। मीन्स ई एक्स विल ऑलवेज ग्रेटर दैन एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर दैन 0। आपको ये वाली इनक्वालिटी यूज़ करनी है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक इनक्वालिटी होती है। कुछ डिफरेंट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से याद रखना पड़ेगा। डेट इज़ एक्सपोनेंशियल की बेसिक इनक्वालिटी है, ठीक है। अब हमें ये चीज़ यूज़ कर एक नई वी एन बनानी है। तो वी नो डेट ई एक्स इज ग्रेटर दैन एक्स है। दिस इम्प्लाइज ई एन स्क्वेयर इज ग्रेटर दैन एन स्क्वेयर फॉर एन इज ग्रेटर इक्वल टू 1। एक्स आपका पॉजिटिव है तो ई एक्स ग्रेटर दैन एक्स होता है, तो ई एन स्क्वेयर इज ग्रेटर एन स्क्वेयर होगा। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन ई एन स्क्वेयर लेस देन 1 बाई एन स्क्वेयर फॉर एन इज ग्रेटर इक्वल टू 1। जब इसका रेसिप्रोकल करेगा तो सिंबल जो होगा आपका चेंज हो जाएगा। ये चीज़ क्या बना, दिस इम्प्लाइज ई माइनस एन स्क्वेयर लेस देन 1 बाई एन स्क्वेयर फॉर एन इज ग्रेटर इक्वल टू 1। अब देखो ये आपकी यू एन लेस देन इक्वल टू 1 टाइम्स वी एन बन गई, वेयर वी एन कितनी बन गई आपकी, दिस सीरीज समेशन ऑफ 1 बाई एन स्क्वेयर इज इक्वल टू आपकी जो समेशन वी एन, हमें एक नई सीरीज बनानी होती थी, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वी एन जो होगी आपकी, ये सीरीज़ बन गई है। अब इस सीरीज़ के बारे में क्या कह सकते हैं, सिंपल सा है, हमें पता था कि जब भी हम एक नई सीरीज़ बनाएंगे या तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ की फॉर्म में बनाएंगे या पी सीरीज़ की फॉर्म में बनाएंगे। इसको देखकर ही पता चल रहा है दिस इज अ पी सीरीज़ वेयर पी इज ग्रेटर एंड पी इज इक्वल टू 2। इट्स अ पी सीरीज़ वेयर पी इज इक्वल टू 2। और हमें पता है पी सीरीज़ में जब पी आपका 1 से बड़ा होगा तो वो सीरीज़ कन्वर्ज होती है। सो दिस सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। अब हमें पता है ये सीरीज़ कन्वर्ज हो रही है तो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट से क्या होगा, बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज होती है तो छोटी सीरीज़ भी कन्वर्ज होगी। सो दिस इम्प्लाइज समेशन ई माइनस एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट एन 1 टू इन्फिनिटी बाय फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। सिंपल। एक क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन और करते हैं तो ये वाला टेस्ट हमारा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टेस्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log n समेशन log n वेयर n 2 से इन्फिनिटी। ये बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं जब भी आप सीरीज़ लिखते हो कि n 1 टू इन्फिनिटी हो, जरूरी नहीं n 1 से स्टार्ट हो, n 2 से कोई भी फाइनाइट नंबर से स्टार्ट हो सकता है। बट इसको थोड़ा सा अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या बनेगा, 1 अपॉन log 2 प्लस 1 अपॉन log 3 एंड सो ऑन। ये आपकी एक सीरीज़ है। तो हमें इस सीरीज़ की कन्वर्जन और डाइवर्जेंस का बताना है बाय फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो यहाँ पे log लिखा है तो हमें log की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल लिखा था, उसमें एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज़ पता थी 3-4, तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाए थे। ऐसे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो वो क्या है, log का ग्राफ कैसे बनेगा आपका, दिस इज इक्वल टू log x। log 1 जो होता है आपका, log 1 इज इक्वल टू 0 होगा पहली बात। और जब log x जो है आपका टेंस टू, अगर जब x आपका 0 की तरफ है तो log x कहाँ की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी एज x टेंस टू 0। एंड log x जब x आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो log x भी आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी एज x टेंस टू इन्फिनिटी। और एक और प्रॉपर्टी होती है, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, एंड जैसे एक्सपोनेंशियल में हमें पता थे log x is less than x for x is greater than 2। जैसे हमें एक्सपोनेंशियल की पता थी, एक्सपोनेंशियल में क्या होता था आपका, ई एक्स इज ग्रेटर देन एक्स होता था फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0। बट log x क्या होता है, log x लेस देन एक्स होगा फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा आपका, log n इज लेस देन n
फॉर n इज़ ग्रेटर देन 2, x की जगह पे n ले लिया, जो भी है इसका आर्गूमेंट है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो होगा। दिस इम्प्लाइज, अब हमें क्वेश्चन में 1/log n चाहिए था, तो यहाँ पे 1/log n इज़ ग्रेटर देन 1/n फॉर n इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n इज़ लेस देन 1/log n फॉर n इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब देखो इस सीरीज़ में un लेस देन vn हमने कर दी फॉर n ग्रेटर देन 2 के लिए। अब हमें पता है ये समेशन 1/n जो हमारी समेशन vn बनी इस केस में n1 टू इन्फिनिटी, क्या बनी आपकी समेशन 1/n n1 टू इन्फिनिटी। इस सीरीज़ के बारे में क्या कह सकते हैं, दिस इज़ अ पी सीरीज़, ये पी सीरीज़ है मेरे p इज़ इक्वल टू 1 के लिए, और p सीरीज़ 1 या 1 से छोटे के लिए डाइवर्स करती है, सो इट इज़ डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है क्योंकि ये p सीरीज़ है और p आपका 1 है। ठीक है, अब बाय फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट क्या कहता है, अगर छोटी वाली डाइवर्स कर रही है तो बड़ी वाली भी डाइवर्स करेगी, तो बिकॉज ये सीरीज़ डाइवर्स कर रही है, दिस इम्प्लाइज समेशन 1/log n इज़ ऑल्सो डाइवर्जेंट बाय फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट। तो आई होप कि फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट को कैसे अप्लाई करना है, और हमें एक सीरीज़ जब गिवन होती है तो उससे दूसरी सीरीज़ कैसे बनानी है, हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिल गया। नाउ अगर आप इसके थोड़े से और क्वेश्चंस और करोगे तो आपको काफ़ी इसका आइडिया हो जाएगा। मैं कमेंट्स में आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF डाल दूंगा जिसके अंदर इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, यू कैन डू प्रैक्टिस।